हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक अमेजिंग ब्लाउज का डिजाइन जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बेसिक जो हमारा ब्लाउज का बैक पोर्शन होता है वो ड्रॉ कर लिया है और उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 7 शोल्डर, 7 ही मैंने आर्म होल पर लिया है। यहाँ पर मैंने चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9.5, यहाँ पर 32 का 4th पार्ट लिया है 8 इंच, 1 इंच डार्ट के लिए लिया है और 1.5 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन के लिए लिया है। 4 इंच का मैंने यहाँ पर गला रखा है क्योंकि इसका जो नेक है वो थोड़ा सा ब्रॉड ही जाता है। 3 इंच पर मैंने ये शोल्डर लिए हैं। ठीक है, तो ये बैक पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसमें जो बैक का गला है मैंने सिंपल बोट नेक लिया है, क्योंकि यहाँ कम इसलिए लिया है ना क्योंकि फ्रंट में हम इसे ब्रॉड और डीप दोनों बनाएंगे। अब यहाँ आप अगर कोई डिज़ाइन बैक में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत से लोग बैक में इस तरह से बहुत कम पट्टी रखते हैं, यहाँ से भी डीप ले लेते हैं, यहाँ से भी डीप कर देते हैं और यहाँ पर सिर्फ डोरी लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर इतना रख रही हूँ, लेकिन यहाँ की साइड से मैं 3 इंच ऊपर एक निशान लगाऊंगी और इसे मैं यहाँ से मिला देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ बैक की साइड में मैंने ये शेप ले लिया है, नेक में हमने बोट नेक ले लिया है। अब इसे रखकर हम फ्रंट का पार्ट निकाल लेते हैं तो और उसके बाद इसे सेम हम ड्रॉ कर लेंगे। इसे मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाली हूँ, न्यू डिज़ाइन और इजी वे। और लहंगे के ऊपर ये ब्लाउज बहुत ही गजब लगेगा। यहाँ मैंने शेप लिया है ना, लेकिन यहाँ बैक में मैंने स्ट्रेट ले लिया है। ठीक है, अब हमने ये ड्रॉ कर लिया तो ये मेरा बैक का पीस था। अब मैं निकालूंगी फ्रंट का पीस। तो फ्रंट में हमने 4 इंच पर नेक लिया है। ठीक है, तो नेक हम कितना लेंगे, जितना आप कंफर्टली पहन सकते हो। तो 7 इंच पर मैं एक निशान लगा देती हूँ और इसके अंदर हम स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको इस नेक को ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से फ्रेंच कर्व की हेल्प भी ले सकते हैं। पहले आपको इस तरह करना है, फिर इसे अपोजिट करके यहाँ इस तरह करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आर्म होल की शेप लगा लेती हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो प्रिंसेस कट बनाएं और आप चाहें तो इसे सिंपल प्लेन ब्लाउज भी बना सकते हैं जो 3 डार्ट लगती है उस तरह से। मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप लूँगी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा जो हम इसमें डिज़ाइन बनाने वाले हैं ना, उसके लिए आपको यहाँ एक 3 इंच का निशान लगाना है। और चूँकि मैं इसे प्रिंसेस लाइन में बना रही हूँ, इसके लिए 1 इंच नीचे मैं यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो निशान लगाया है और इसका जो बस पॉइंट है पहले हम वो ले लेंगे। तो 11 इंच और यहाँ से 3.8 यानी कि ये इसका बस पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन हमको सीधी ना लेते हुए हल्की सी तिरछी लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच का, इसे हम मिला देंगे इसमें और इसे आपको यहाँ पर टच करना है। ये देखा आपने। अगर इस शेप को लगाने में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर फ्रेंच कर्व से इसे भी मैनेज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हम फ्रंट में डिज़ाइन लगाएंगे उसके लिए आपको यहाँ पर शेप लगानी है। तो ये इस तरह से हम शेप लगा देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से आपको वेस्ट राउंड लेना है। ये कितना लेना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इसे देख लेते हैं कि ये आ रहा है 3.5 इंच। 3.5 को मैंने रखा यहाँ पर और ये हो गया 8 इंच, है ना। ये इसका बेस राउंड हो गया। उसके बाद 1 इंच आपको सिलाई, जो डार्ट यहाँ पर सिलाई जाएगी उसका 1 इंच और उसके बाद 1.5 मार्जिन का। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये सिलाई जाएगी तो यहाँ पर भी हम हल्का सा ये मार्जिन ले लेंगे। अब इस लाइन को इस लाइन से आपको मिला लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ाया है ना, इसे भी आपको यहाँ पर मिला देना है। तो ये जो सेकंड वाली लाइन है ना डार्ट की, उसे मैं यहाँ पर मिला दूँगी। ठीक, ये आगे का यहाँ हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये इसके 2 पार्ट हो गए, ये 1 और ये 2। ठीक, अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ फ्रंट और बैक दोनों में मैंने ये शेप ली है। अब यहाँ पर मैं इसे पहले मेन फैब्रिक पर कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इन दोनों पीस को अलग अलग करूँगी। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और उसके साथ ही मैंने इसके ऊपर अपने ये फ्रंट की साइड का पीस और ये बैक की साइड का पीस सेट कर लिया, पिन अप कर लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ से मैं निकालूंगी स्लीव्स। तो यहाँ से ये फ्रंट और बैक आ चुके हैं। अब मैं इसे सेंटर से भी कट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए। अब आपको कट करनी है स्लीव्स। तो स्लीव्स में आप अपने फैब्रिक के हिसाब से देख लें कि आपको इसमें लाइनिंग अटैच करनी है या नहीं करनी है। मैं इसमें कोई लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे 4 फोल्ड कर लेती हूँ। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसे देख लेते हैं कि इसकी चौड़ाई है 9.5, 10 इंच, थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ से मैं स्लीव्स लूँगी 13 इंच की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये स्लीव्स कट हो चुकी है मेरी और फ्रंट और बैक के पीस कट हो चुके हैं। तो ब्लाउज़ की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अभी इसके बीच का हम जो पैच है उसे हम बाद में कट करेंगे। तो पहले हम बैक का पीस रेडी कर लेते हैं। बैक के पीस में आपको यहाँ पर नेक को आप चाहें तो पलट कर बनाएं। मैं पहले यहाँ पर कैनवास चिपकाऊंगी, उसके बाद इसे पलटूंगी, जिससे कि नेक की फिनिशिंग हमारी अच्छी रहे, क्योंकि ये जो फैब्रिक है मेरा मेन फैब्रिक वो थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक चौड़ी पट्टी अस्तर के कपड़े की लगाएंगे, जिससे कि ये वाला पोर्शन भी है ना थोड़ा कड़क रहे। अगर आपके पास इस टाइप के जो हम ब्लाउज़ बनाते हैं ना, तो उसमें एक फ्यूजिंग आप पूरे पीस पर चिपका सकते हैं। अगर आपको इसका प्रॉपर मार्केट का जो ब्लाउज़ आता है ना, वैसा अगर इसकी फिनिशिंग चाहिए हो तो मैं इसे नेक को पलट कर बना लूँगी और इसे मैं रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ गले को मैंने पलट कर बना लिया है और अब डार्ट का निशान लेना है और डार्ट को लगाकर फिर से नीचे से शेप देनी है यहाँ से। उसके बाद हम इसमें और एक पट्टी लगाएंगे और इसका बॉटम रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये बैक का पीस तैयार कर लिया है और फ्रंट का पीस भी मैंने इसी तरह से नेक को पलटकर कैनवास लगाकर नेक को पलटकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पर एज इट इज हमने इस कपड़े को इसके साथ चिपका लिया है। अब आपके पास फ्रंट और बैक के दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है कि पहले तो हमें इन दोनों को सिल लेना है। ठीक है, सिलने के बाद चूंकि ये फ्रंट ओपन नहीं है ब्लाउज, तो यहाँ जो ये ओपन है ना, ये मैंने पट्टियां रखी थी किनार पर, दोनों कपड़ों की मैंने ये वाली किनार रखी थी। तो यहाँ से इसे पूरा आपको यहाँ से एक पट्टी लगाते हुए यहाँ तक इसे कवर करना है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। तो हम एक पट्टी लेंगे, अगर आपके पास कपड़ा हो तो आप और एक पट्टी ले लें। तो यहाँ से हम इसे लगाते हुए पूरी इसे यहाँ तक बैक तक कवर कर लेंगे। तो ये आपको इस तरह से कवर कर लेना है। उसके बाद मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फ्रंट के पीस रेडी कर लिए हैं। ये मैंने पूरी पट्टी इसमें सिल दी है और ऊपर से मैंने सिलाई लगा दी है फ्रंट की, क्योंकि यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी। तो यहाँ हमारे फ्रंट के पीस इस तरह से रेडी हो गए। अब आपको एक लेस लेनी है, जो भी लेस आपकी कर्व हो जाए, थोड़ी ऐसी लेस लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस लेस को मैं यहाँ से सिलूंगी इस तरह से और बिल्कुल यहाँ से सिलते हुए यहाँ लेके आऊंगी। ठीक है, सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड सिल लेंगे। अब ये लेस का तो हो जाएगा काम इजीली। अब आपको क्या करना है कि आपको एक पेपर लेना है। पेपर का एक मैंने ये सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब यहाँ पर मैं इसे सेट करती हूँ। देखिए यहाँ पर ये मैंने सेंटर से बिल्कुल चिपका कर रखा, ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसे इस तरह से शेप ले लूँगी। ये वाला शेप हम इसमें अटैच करेंगे ना। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे हम कट करेंगे। तो इस शेप को मैं पहले एक कपड़े पर कट करूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों का पैच कट कर लिया है। आप चारों तरफ से कहीं से भी इसे ओपन रख के पूरा पलट कर तैयार कर लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इन दोनों कपड़ों में फ्रंट के पीस में लेस लगा ली है और यहाँ जो मैंने आपको ये पीस बताया था इस पर मैंने एक कैनवास लगाया है जिससे ये थोड़ा सा टाइट हो गया है और इसे मैंने मेन फैब्रिक के साथ कवर कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसे हम यहाँ से नाप कर देख लेते हैं। दोनों साइड का ही रखने के बाद हमारा ये हिस्सा नीचे आएगा। अब यहाँ पर ये इसके नीचे आपको लेस से डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने इसका एक सेंटर का पॉइंट ले लिया। सेंटर पॉइंट लेने से क्या, हम दोनों कपड़ों को जॉइंट करेंगे ना, तो उसी लाइन पर हम रखकर जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने एक निशान ले लिया है। अब यहाँ से ये 6 इंच है, ये 2, ये 4 और ये 6। तो मैं एक लेस इस तरह से सिल देती हूँ, दूसरी इस तरह से और तीसरी इसके बॉटम में। इस तरह से मैं 3 लेस यहाँ पर लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारा पैच तैयार हो गया है। अब इसे हम उन दोनों फ्रंट के ब्लाउज के साथ अटैच कर देते हैं। तो देखिए, अब इसके साथ मुझे इसे अटैच करना है। तो यहाँ जो हमने सेंटर का एक निशान लिया था ना, इसे डबल फोल्ड करके इसके साथ मैं इसे अटैच करूँगी। तो पहले मैं जब इसे यहाँ रखूँगी ना, तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर इस तरह से सेट होगा। तो हमें यहाँ पर इसे इसी तरह से पिन अप कर लेना है। तो सेंटर की लाइन से भी हम ध्यान रखेंगे कि ये कितनी दूरी पर है, उतनी दूरी पर ही हम दूसरे पीस को लगाएंगे। तो पहले मैं एक साइड का सिल लेती हूँ। अब इसके आप दूसरी साइड में सिलाई लगा दीजिए, जिससे कि ये पूरा कपड़ा यहाँ से दबाव में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रंट पीस में हमने इस तरह से लेस लगा ली है और मैंने जो बैक का पीस है ना, उसमें मैंने इस तरह से लेस लगा ली है। तो ये थोड़ा सा इसका लुक अच्छा सा हो गया है। आप इस तरह लगा लें इस लेस को और उसके बाद हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। पर मैं यहाँ पर, क्योंकि ये प्लेन पीस मैंने लिया है और इस पूरे ब्लाउज को मैं सिर्फ लेस से डिज़ाइन कर रही हूँ, तो यहाँ अब जो स्लीव्स है उसके बॉटम में तो हमने यही वाली लेस रखी है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी स्लीव्स प्लेन है और यहाँ ये सेंटर का निशान है। तो हम इसको भी डेकोरेट कर लेंगे। और चूंकि अगर आप एक जैसी लेस लगाएं ना अगर पूरे ब्लाउज में, तो आप कम से कम 7-8 मीटर, मतलब आप एक पूरा 9 मीटर का बंडल ही लेकर रखें। और चूंकि मेरे पास ये 3 मीटर ही थी, तो ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं स्लीव्स में दूसरी लेस लगाकर डिज़ाइन बना लूँगी, या आप 2 तरह की लेस भी ले सकते हैं। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से आपको बराबर से निशान लगाना है इस तरह से, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ पर ले लूँगी। तो देखिए, ये दोनों साइड एक जैसे निशान आ गए ना। अब आपको क्या करना है कि आप कोई भी दूसरी लेस लें, क्योंकि ये वाली जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ये लेस मेरे पास अब नहीं है। तो यहाँ मैं इस तरह से इसे पूरे में लगा लूँगी। तो ये क्या, ब्लाउज भी पूरा मेरा डिज़ाइनर हो जाएगा। तो दोनों स्लीव्स पे आपको इस तरह से लेस को लगा लेना है। तो देखिए, ये सिंगल लाइन लगाई मैंने और इसी तरह से मैं आगे की लगाती जाऊंगी। इसी तरह से मैं नेक्स्ट लाइन सिलते हुए ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर स्लीव्स पे मैंने लेस लगा ली है और जैसा हमने ड्रॉ किया था वैसे ही मैंने इस पर ये सिल ली है, ठीक है। तो हमारे फ्रंट और बैक के पीस तो तैयार थे पहले से ही, और उसके बाद मैंने स्लीव्स भी तैयार कर ली। तो अब आपको यहाँ पर इसे शोल्डर को ज्वाइन करना है और स्लीव्स अटैच करनी है। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। एक प्लेन पीस को अब आपको यहाँ पर सिर्फ हमने लेस वगैरह लगाकर इतना हेवी लुक दे दिया है। और इसे मैं लहंगे के साथ, तो ये और इस ब्लाउज को मैंने बनाया है लहंगे के साथ। बहुत जल्द मैं उसका फोटोशूट आपके कपड़े को सिल लिया है और इस ब्लाउज को मैंने बनाया है लहंगे के साथ। तो इसे मैं बहुत जल्दी इसका पिक लेकर आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई प्लेन पीस हो ना 1 मीटर का, तो आप इस तरह से उसे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पीछे की साइड ऐसे जाएगा और फ्रंट की साइड पर ये यहाँ पर
सिल जाएगा। तो यहाँ मैं इन दोनों को सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बेल्ट लगाने के बाद मैंने इसमें फ़िटिंग कर ली है। तो एक साइड तो मैंने यहाँ पर फ़िटिंग कर ली है और एक साइड आपको यहाँ पर इनविजिबल जिप लगानी है। जो फिटिंग का नाप है ना, वो ये निशान लगा लिया है और सेम निशान मैंने अंदर ले लिया है। यहाँ पर हमको इस जिप को अटैच करना है। जिप मेरी थोड़ी लंबी है, मैं इसे इतनी लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से ये जो जिप हमने लगाई है, ये इनविजिबल जिप नहीं है, लेकिन ये इनविजिबल तरीके से लगेगी। और अब आपको इसे अंदर की साइड फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर सिल देना है। और इसे भी मुझे अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर मैं सिलाई लगा देती हूँ। तो यहाँ इस तरह से हमने विजिबल जिप को इनविजिबल तरीके से ब्लाउज़ में सेट किया है। अब आपको यहाँ पर ये जो हुक है और ये इसकी आई है, तो इस तरह की आई हम बनाएंगे। तो ये वाली आई को मैं यहाँ टक कर दूँगी इस तरह से, और इस हुक को मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो ये यहाँ पर इस तरह लॉक हो जाएगा। और सेम यही आई हुक को मैं यहाँ, ये एक आई को हम यहाँ टाँक देंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए भी देखिए ये इस तरह से आई और हुक यहाँ पर लगेंगे। तो इन दोनों को मैं लगा लेती हूँ और फिर डमी पर लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लाउज का लुक किस तरह से आया है। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। एक प्लेन पीस को सिर्फ हमने लेस वगैरह लगाकर इतना हैवी लुक दे दिया है। और इस ब्लाउज को मैंने बनाया है लहंगे के साथ। तो इसे मैं बहुत जल्दी इसका पिक लेकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई प्लेन पीस हो ना 1 मीटर का, तो आप इस तरह से उसे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।